कोई बात नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। ना 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 जिंदगी के साहिल पर रेत के घरोंदे हैं, ख्वाहिशों के दामन में बेकरार सपने हैं। कितनी बिखरी हुई है खुशियाँ, कितने गम, आसाना था अब हुआ। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। अब तो मुझे शीमा के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता, अपने आप को भी भूल गया हूँ। हमें दुआएं दो बेटा, हमें। आप ही को तो दुआएं देता हूँ। मौके वौके की क्या बात है, सीधे सीधे तलाक का मुतालबा करो। और आखिर तुम ये मौके और बहाने क्यों तलाश कर रही हो? मुन्नफर से तुम्हारी शादी इसलिए हुई थी कि तुम मुन्नफर से तलाक लो और एयाद के पास वापस जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्जी से तय हुआ था। आमना जी अम्मी। तुम्हारा अपनी अम्मी से मिलने को दिल नहीं करता? जी
जी लेकिन मैं आपको छोड़ के। बेटा मैं बीमार नहीं हूँ, तुम शजील के साथ जाओ। अमन, मैं, तुम समझती हो कि मैं इतना बड़ा जुल्म कर सकती हूँ? अल्लाह की कसम अमन, मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इनके घर की ईंट से ईंट बचा दूंगी। ये समझते हैं कि तुम्हारा घर बर्बाद करके ये अपनी बेटी का घर बसाएंगे। मैं अभी जाकर उनसे बात। नहीं वो आप किसी से कुछ नहीं कहें। तुम जर्मनी जाना चाहते हो ना? ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम जर्मनी जरूर जाओगे। और तुम सुनाओ, घर पे सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है, बस समीर जर्मनी जा रहा है। क्यों? बस कोर्सेज करने के लिए जा रहा है। ये नहीं किधर है? मेरा तो आ गई है। मेरा तो चाय पीने का दिल चाह रहा है, मैं बनाती हूँ। फजूल बातें मत करो मुझसे हीरा इस वक्त। जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उसके जाने पर मुझे क्यों दुख होगा? ताल्लुक किसे कहते हैं? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ सकती हो? क्यों इतने फजूल सवाल करती रहती हो मुझसे? और तुम कौन होती हो मुझसे ऐसे सवाल करने वाली? मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरा जाती मामला है। शीमा, मुनव्वर जैसे आदमी से बात करने के लिए भी तुम्हें मौका चाहिए? अरे मौके की क्या बात है, सीधे सीधे तलाक का मुतालबा करो। मुनव्वर से तुम्हारी शादी इसलिए हुई थी कि तुम मुनव्वर से तलाक लो और एयार के पास वापस जाओ। क्या क्या आर यू सीरियस? अम्मा सीरियस हो तुम? वो राफिया वाली सिचुएशन याद है आपको? कोने में मेव दिए हुए रो रहे थे, बैठे रहे। जी अब किसी की वो हसरत पूरी नहीं होगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी करके दिखाऊंगा। शक्ल देखी है आपने अपनी? इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आई? जो कुछ कहना है कह दो शीमा। तुम कह क्यों नहीं देती? क्या कहूँ, कैसे कहूँ? आप जाग रहे हैं अभी तक? हाँ। बहुत कोशिश कर रहा हूं सोने की, नींद पता नहीं कहाँ चली गई। वो आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं कह रही थी पुप्पू ठीक है ना? हाँ ठीक है। आपको पूछ रही थी। समीर नाश्ता नहीं करेगा? उठ गया है क्या? उसे एम्बेसी भी तो जाना था। वो मेरे मना करने के बावजूद जाए? उसे जाने दो राबिया। नहीं हयात, मैं उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। वो जबरदस्ती चला जाएगा राबिया। हयात, वो ऐसा नहीं करेगा। समीर अब कहीं नहीं जाएगा। मैं जर्मनी जरूर जाऊंगा। अगर तुम जर्मनी चले गए तो ईमानी यहाँ कैसे आएगी? माँ क्या? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ
और मैं तुम्हें दूर जाते नहीं देख सकती। भाभी माने को माँ हेलो। हेलो शीमा, बात कर ली तुमने? फिर तुम देर क्यों कर रही हो? हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं रात में तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। वो मोहसिन कल ऑफिस नहीं आए थे, लेकिन आज मैं उठ जाकर पता नहीं किसका फोन था। मैं आपके लिए चाय बनाती जी खाला। आमना, हम लोग कल इस्लामाबाद आ रहे हैं। क्यों, खैरियत तो है ना खाला? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस कुछ जरूरी काम है। तुम ऐसा करना ना, शर्जील को बता देना कि हम कल शाम 7 बजे की फ्लाइट से आ रहे हैं, तो हमें लेने के लिए आ जाए। जी अच्छा, लेकिन बात क्या है? क्या अम्मी ने फिर से कोई? अब सारी बातें फोन पे तो नहीं हो सकती, कल आके बात कर लेंगे। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, खुदा हाफिज। अल्लाह, पता नहीं क्या हुआ है। अब क्या बात हुई है? कुछ भी तो नहीं। आप यार झूठ क्यों बोलती हैं? अब आपको ये लोग क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? पैमाने में झूठ नहीं बोल रही, और भला मुझे क्यों कोई टॉर्चर करेगा? तो फिर आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? वो समीर जर्मनी जा रहा है और मैं यहाँ हूँ, थोड़ी सी परेशान हो गई थी। और वैसे भी पता नहीं शर्जील कब आएंगे। मेरी तो ये समझ में नहीं आता आपा कि आखिर अब देर किस बात की है? खाला, शीमा को मुश्किल तो होगी ना। ओफो, किस बात की मुश्किल? मामा, कोई किसी से किस तरह कह सकता है कि किसी से नहीं मोहसिन, अम्मन से। हाँ, मेरा भी वही मतलब था। खाला, वो इतने शफीक आदमी हैं कि ओफो भाई, वो जैसे भी हों, लेकिन ये मामला जितना भी चलेगा ना, उतनी ज्यादा मुश्किल पेश आ जाएगी। बेटा मेरी बात सुनो, तुम ही उनसे आज ऑफिस में बात करो। मैं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तुम ऐसा करो कि उनसे ऑफिस में बात करो और उनसे कहना कि शीमा उनसे तलाक चाहती है, और उनसे कह देना कि अगर उन्होंने तलाक नहीं दी तो अयाद बच्चे को ले जाएगा और शीमा बच्चे के बगैर रह नहीं सकती। लेकिन खाला, ओहो बेटे, ये मामला 1-2 दिन में निमट जाना चाहिए, समझते क्यों नहीं? मुश्किल होगी। आप एक काम करें, आप शेजर को और शीमा को अपने घर ले आए, फिर मौसम के लिए बात करना आसान हो जाएगा। हाँ, ये सही है। वैसे मैं शीमा को खुद फोन करूंगा। अच्छा तो ये है कि वो खुद बात कर ले मुझसे। तो ठीक है बेटा, तुम ऐसे करो, शाम को फिर इन दोनों को यहीं लेके आ जाओ। बिल्कुल, मैं ऐसे ही करूँगा। पापा, मैं आपको कैसे बताऊं कि अयाद कितना परेशान है। आज सुबह दफ्तर भी नहीं गया, तैयार हुआ फिर अपने कमरे को बंद करके पड़ गया जाके। मामा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। उस्मा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप देखें ना, अब भी तलाक ली तो 3 महीने तो इद्दत में गुजारने पड़ेंगे, वक्त तो इस तरह से गुजरता चला जाएगा। ओहो, तुम परेशान क्यों होती हो? क्या इतना बात गुजरा, 3-4 महीने और गुजर जाएंगे। इसीलिए बड़े लोगों ने कहा है कि जो काम भी करो सोच समझ के किया करो। अच्छा चलो, खाना लग गया। ये पता नहीं फुप्पो कहाँ गायब है, आती है नहीं।
आप इतना कम क्यों बोलती हैं? नहीं तो पता नहीं, मुझे कभी कभी महसूस होता है कि आप कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं रही हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं बस ऐसी अजीब सा हूं, कभी कुछ सोचता हूं, कभी कुछ सोचता हूं, कभी कभी बहुत खुश हो जाता हूं, फिर बहुत खौफजदा हो जाता हूं। असल में मैं बहुत अकेला रहा हूं, शायद इसलिए। लेकिन फिर भी जितनी तवज्जो और जितना प्यार मुझे इस घर से मिल चुका है वो इतना है कि जीने को अगर बहुत सारी यादें हों तो फिर वक्त का पता नहीं चलता। और आप मेरे लिए परेशान मत होइएगा कभी। मैं आप परेशान नहीं देखना चाहता हूं। ना आपको ना शहज़द को। चाय हो रही है यहाँ पे। तो अब्बा वो कल की सीटें बुक करा लेना फिर। नहीं कल तो बहुत मुश्किल है ना। परसों ठीक रहेगा। परसों मगर परसों तो बहुत है। हाँ, परसों तक के अगर लम्हात काउंट करके शुरू करो तो मेरे ख्याल में तो करोड़ों में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल चलिए कल की सीटें बुक करा लेंगे। देखा, ये बात इनसे कुछ सीखिए अब्बा। इनकी बात आप नहीं सुनेंगे, इनकी आपकी लाइफ पार्टनर है, बाकी जिंदगी कैसे गुजारेंगे आप? ठीक है बेटा, लाइफ पार्टनर की पिछली बातें मान ली थी जब तो बड़े चिराग पा हो रहे थे आप, हैं? अब्बा माजी को भूल जाइए, लिव इन द प्रेजेंट। सही है, बड़े शौक हो रहे हो, हैं? कल तक आवाज भी नहीं निकल रही थी, हैं? तो फिर कल की टिकट करा लो। करा ली है। थैंक यू माँ। देखा, अम्मा सही बात करती है। हाँ भाई शर्जील, क्या हाल है बेटा? हाँ भाई आ तो रहे। अरे भाई क्या बताएं, आ रहे हैं तो इसमें परेशानी क्या बात है? नहीं अब्बा, परेशानी की बात तो नहीं है, मगर ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? अब मुझे आमना ने बताया तो। भाई तुम्हारी मामा का ख्याल था कि हमने इन्हें कैद करके रखा हुआ है, वहां आएंगे इस्लामाबाद, तुमसे मिलेंगे और फिर मरी चले आएंगे। खैरियत तो है ना? अच्छा ये बताएं कि समीर कब जा रहा है? वो तो तुम्हारे आने के बाद ही जाएगा। हम वापसी पे वहां से तुम्हें ले लेंगे, तुम वहीं रुकना। अच्छा, हम साथ ही वापस आएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई उसे बता क्यों नहीं रहे? बहुत सख्त परेशान था बेचारा। अब सरप्राइज देंगे ना उन्हें। ऐसे सरप्राइज को धचका कहते हैं बेटा। धचका सरप्राइज की बात। पुप्पो, लड़ना कितना मुश्किल काम है। अब देखिए, सारी दुनिया कहती है कि मैं हर एक से हर बात पर लड़ता हूं, फिर शीमा से लड़ा क्यों नहीं जाता है? तुम क्या चाहते हो? तुम उससे क्यों लड़ना चाहते हो? देखो अमन, उसे तलाक हरगिज मत देना, तुम्हें अल्लाह की कसम। मैं तो ऐसा
सोच भी नहीं सकता था पुप्पो कि वो बहुत अजियत में है और मैं भी सूली पे टंगा हुआ हूं। हवा भी चलती है तो लगता है कि उसने कुछ कहा हो। अरे कह के तो देखे, ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं उन सब की। अरे जीते जागते इंसान को खिलौना समझ रखा है क्या? शादी करके धुतकार देना खेल है? अमन, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। चंदा तू अपनी कसम वापस ले ले, फिर मैं कुत्सिया से पूछूंगी कि धोखा देने के लिए हम ही रह गए थे। अरे हमने तो उनकी तलाक याफ्ता बेटी को सहारा दिया था। नहीं पुप्पो, सहारा तो उन्होंने मुझे दिया था। कोई उम्र थी मेरी शादी करने की और कौन से लाल बाहर जड़े थे मुझ में जो शीमा जैसी लड़की उठा कर दे दी। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था गलत है ये। पुप्पो, जो आदमी सारी जिंदगी धूप में जलता रहा हो, उसे चंद देर के लिए साया देकर फिर छीन लेना तो जुल्म है ना पुप्पो। अमन, ये गुनाह मुझसे हुआ है बेटा। मैं ही उनकी चालबाजियों में आ गई, तो मुझे सजा दे ले, लेकिन आखिरी दफा मेरी एक बात और मान ले कि तू शीमा के कहने पर भी उसे तलाक मत दे। बेटा तू वहां मत रहे, यहाँ आ जा, लेकिन उससे लटका के रखना। उन्हें भी तो पता चले कि जुल्म किसे कहते हैं। फिर मैं उस माँ से पूछूंगी। नहीं, आप किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं आपसे शीमा की शिकायत थोड़ी कर रहा था, मैं तो ऐसे दिल के फपोले फोड़ रहा था। शीमा बहुत अच्छी लड़की है, आप उससे कुछ मत कहिएगा। सोचा कि तुम दोस्त हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही बता। अब तो जर्मनी जाना भी पोस्टपोन हो गया है। जाऊंगा तो उसे साथ ही लेकर जाऊंगा। जिंदगी के साहिल पर और एक और बात सुनकर तुम बहुत खुश होगी कि अब अम्मा और बाबा भी मान रहे। गोया अब हमारे बीच में समाज नाम की कोई दीवार नहीं रहेगी। क्यों खोलती हो मेरी मेल? क्यों घुसती हर जगह? माँ ने तुम्ही ने तो कहा था कि मैं बोलूंगी कुएं में छलांग लगा दो, लगा दोगे क्या? बोलूंगी आग में कूद जाओ, कूद जाओगी क्या? मैं पागल हूं ना? क्यों मेरी बात मानती हो? क्यों मेरी बात मानती हो तुम? मैं पागल हूं। माने स्टॉप। माने मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ।
कुछ देना चाहता हूँ। खैर से तो कुछ है भी नहीं मेरे पास देने के लिए आपको, लेकिन आप बताएं ना, कोई भी ऐसी चीज जो मैं आपको दे सकूं, जो आप चाहती हो। मुझे आपसे शहज़द जाग गया था, बिस्तर से गिरने वाला था, फिर मैंने उठाकर बीच में कर दिया। शीमा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शीमा, आप वो कर लें। आप तो कमाल ही करते हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? अरे भाई, हम सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया था। हैं? यहाँ तो सब डरे हुए थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस परेशान हो गए कि शायद कुछ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा परेशान हुए थे ना। आई प्रॉमिस अब बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिसेस मलिक, मुझे पता है कि आप परेशान हो गई होंगी, लेकिन बखुदा मेरा मकसद आप लोगों को तकलीफ देना नहीं था। चलें, जो हुआ उसका क्या जिक्र। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मेरे घर आए। आमना आप लोगों की बड़ी तारीफें करती है। आमना खुद भी बहुत अच्छी बच्ची है। आपने अपनी बच्चियों की खूब तरबियत की है। अब मैं आपसे समीर के लिए ईमाने का हाथ मांगने आई हूँ। जी मैं वो रिश्ता मांग रही हैं, आप हाँ तो करें। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हाँ, मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं कोई कठपुतली तो नहीं हूं ना। मेरी भी अपनी जिंदगी है, अपनी सोच है, अपनी मर्जी है। हमारी इसी आदत की वजह से हम सब इतने परेशान हैं। परेशान? आप सिर्फ परेशान है मामा, मैं तो बर्बाद हो रहा हूं ना। उसने कभी कुछ मांगा भी तो नहीं है ना पप्पू। मेरे पास है ही क्या,
उसे देने को